बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है, नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को आप साथियों। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 7। ये क्वेश्चन दिया है कि 140 का यहाँ पे ऊंचाई दी गई है, लड़कियों की ऊंचाई सर्वे किया गया था जिसमें लड़कियों की संख्या दी गई है इधर और इनकी ऊंचाई दी गई है सेंटीमीटर में। 140 सेंटीमीटर से कम वाली कितनी लड़कियां है? 4। 145 से कम वाली कितनी लड़कियां है? 11। 150 से कम वाली कितनी है? 29। तो इस प्रकार आपको लड़कियों की संख्या दी गई है। इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे साथियों? आपने देखा होगा कम प्रकार का नहीं था। हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें आपका वर्ग अंतराल दिया गया था कि 140 से 145, 145 से 150 इस प्रकार। तो इसको हम किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे ध्यान से देखना साथियों। आप एक साइड मान लीजिए साथियों में यहाँ पे ऊंचाई लिख रहा हूं, एक साइड में लड़कियों की संख्या जो इनकी बारंबार था वो लिख रहा हूं, ठीक है साथियों। तो आप लोग इसको देखने से पहले आप लोग मैं यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा, एक रेखा के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ आपका 140 है, यहाँ आपका 145 है, यहाँ आपका 150, यहाँ आपका 155, यहाँ आपका 160 और यहाँ मान लीजिए आपका 165 है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि 140 से कम वाली कितनी लड़कियां है? 4। 140 से कम वाली मतलब यहाँ कितनी लड़कियां है साथियों? 4। कितनी लड़कियां है? तो 140 से कम वाली मतलब 0 से 140 के बीच में कम वाली लड़कियां कितनी लड़कियां है साथियों? 4। कितनी है? 4। समझ में आ गया। इसके बाद अगले में क्या करना है साथियों? आप लोग देख रहे हो कि 145 वाली कितनी लड़कियां है? 145 से कम वाली कितनी लड़कियां है? 145 वाली कितनी लड़कियां है? 11। कितनी है? 11। यदि मुझे साथियों 140 से 145 के बीच का इसमें देखना है कि इसमें कितनी लड़कियां है, तो उसको मैं कैसे देखूंगा? 140 से कम वाली कितनी लड़कियां है? 4। कितनी लड़कियां है? 4। यहाँ तक की कितनी लड़कियां है? 4। ये यहाँ तक की पूरी लड़की कितनी है? 11। तो आप लोग 11 में से 4 को घटा दीजिए, आप आपकी यहाँ इसके बीच वाली लड़की आ जाएगी। ये 140 से 145 के बीच में, 140 से 145 के बीच में कितनी लड़कियां होगी आपकी? 11 में से 4 गया था आपका 7। कितनी होगी? 11 माइनस 7, वो 11 माइनस 4 बराबर के 7। तो कितनी हो जाएगा आपकी? 7। इसी प्रकार 150 से कम वाली कितनी लड़कियां है? 150 से कम वाली आपकी 29 लड़कियां है। कितनी है साथियों? 29। कितनी है? 29। मुझे 145 और 150, 145 और 150 के बीच की लड़कियां लेनी है, इन दोनों के बीच की। तो आप लोग कहोगे यहां से यहां तक की कितनी लड़कियां है? 29। लेकिन 145 तक की कितनी लड़कियां आ चुकी है आपके पास? 11। तो 29 में से आप लोग 11 माइनस कर दो आप, तो 9 में से 1 गया था आपका 1, 8, 2 में से 1 गया था आपका 18। तो कितनी लड़कियां होगी? 18। अर्थात इससे आप लोग क्या निकाल रहे हो, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो आप कि यहाँ पे 140 से कम वाली कितनी लड़कियां हैं? 4। यदि 140 से और 145 के बीच की हम देख रहे हैं कि कितनी लड़कियां हैं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? जो आपके 140 से वाली कम है, 40 से कम वाली लड़कियां है उसको इसमें से माइनस कर रहे हो। तो 140 से 145 के बीच में कितनी लड़कियां होगी? 11 में से 4 माइनस करेंगे 7। 145 से 150 के बीच में कितनी लड़कियां होगी? 29 में से 11 माइनस कर लो आप। फिर यहाँ पे 150 से 155, 150 से 155 के बीच में मुझे लड़कियां देखनी है, इन दोनों के बीच में। तो 40 में से आप लोग 29 माइनस कर लीजिए आप, तो 10 में से 9 गया था आपका, कितना बचेगा? 1। या 3 में से 2 गया था आपका, कितना बचेगा? 1। ठीक है साथियों, तो 150 से 155 के बीच में कितनी लड़कियां होगी? 11। इसी प्रकार यदि 155 से 160 के बीच में लेनी हो, 155 और 160, तो 46 में से 40 आएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 6। 160 से 165 के बीच में लड़कियां लेनी हो, इन दोनों 165 से और 160 के बीच में, तो 51 में से यहाँ से 46 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपके पास? 5।
कितना बचेगा 5, अर्थात 160 और 165 के बीच में कितनी लग गया है 5। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कम प्रकार के क्वेश्चन में फर्स्ट वाले को ऐसे कैसे लिखना है। बाद वाले के लिए क्या करोगे आप, इन दोनों के बीच का देखना हो तो आप लोग इनका अंतर कर लीजिए, आप नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर लेंगे आप। ठीक है साथियों, इतना आ गया। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, उसी प्रकार का वर्ग अंतराल जिसका क्वेश्चन हमने पीछे किया था। अब क्या करना है साथियों आपको, अब आपको यहाँ पे ऊंचाई दी गई है, एफ दी गई है, आप लोग माध्य निकालने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सी एफ चाहिएगा। तो सी एफ कैसे निकालेंगे आप, तो सी एफ निकालने के लिए आप पहले वाली को लिख लीजिए, आप नीचे वाली जोड़ते जाइए आप। तो नीचे वाले 7 और 4 11, 11 और 18 आपको हो जाएगा 29, 29 और 11 कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 40, 40 और 6 कितना हो जाएगा साथियों 46, 46 और 5 कितना हो जाएगा साथियों आपका 51। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि ये तो आपकी यहाँ पे जो लड़कियों की संख्या दी गई थी वही आपकी सी एफ आई है, बिल्कुल सही है। मतलब ये आपको संचय वार्ता दी गई है। ठीक है साथियों, अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं आपके माध्य के सूत्र से। सबसे पहले आप इनका जो टोटल होगा, आप लोग जानते हो सी एफ का जो अंतिम मान होगा वही इनका टोटल होगा। तो एन का मान कितना होगा यहाँ पे 51। तो एन में आप लोग 2 का भाग दीजिए, 51 में आप लोग 2 का भाग देंगे, कितना आएगा साथियों 25.5, कितना आएगा 25.5। ठीक है साथियों, तो 25.5 यहाँ पे एन का मान आया है। तो 25.5 जो एन का मान आया है वो किससे ठीक अधिक संचयी बारंबारता है। तो आप लोग जानते हो ये 11 से अधिक होगा। तो 11 से अधिक कौन सी में आएगा साथियों 29 वाले में। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा आपका, माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा साथियों, माध्यक वर्ग होगा आपका 145 से 150 के बीच। आपका जो आंसर आएगा जो 145 से 150 के बीच में ही आपका माध्यक का आंसर आएगा। ठीक है साथियों, एल का मान आप लोग जानते हो जो इसकी लोअर लिमिट होती है वो कितनी है 145। एफ का मान यहाँ पे जो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है वही आपका एफ का मान होता है। सीएफ क्या होती है साथियों, जो आपकी संचयी बारंबारता है माध्यक वर्ग वाली, उससे ठीक पहले वाली कितनी है साथियों 11। एच का मान, एच यहाँ पे वर्ग अंतराल कितने कितने का दिया है 140 से 45, 145 से 55, इन सब का मान आप ऊपर सूत्र में रख दीजिएगा। एम बराबर एल का मान है 145 प्लस एन बटा 2 25.5 माइनस सी एफ का मान कितना है 11 बटे में एफ का मान है 18 इंटो में कितना है 5। ठीक है साथियों, हल करते हैं इसको। तो 145 प्लस 25.5 में से 11 माइनस करेंगे आप। तो 25.5 में से 11 माइनस कर रहे हो आप, तो 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया आपका। तो कितना है साथियों 14.5। तो 14.5 ये किससे गुणा हो रहा है साथियों 5 से, किससे गुणा हो रहा है 5 से, बटे में कितना आपका 18। ठीक है साथियों, इसको घटाया कितना है 14.5, किससे गुणा हो रहा है 5 से, तो 5 से गुणा कर लेंगे इसको हम। तो 5 से गुणा कर रहा हूं मैं नीचे 145 प्लस 50 25 हासिल लागी 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल लागी 2, 5 और 2 7, कितने अंक छोड़ के 1, बटे में कितना आपका 18, बटे में कितना है आपका 18। ठीक है साहब, इसका 18 का भाग इसमें, तो 145 प्लस 4.02 के समथिंग इसका इसमें भाग जाता है। तो 145 और 4 149.02 लगभग आपका क्या आएगा साथियों माध्यक। तो ये आपका 145 से 150 के बीच में आंसर आ जाता है। नोट कीजिएगा साथियों इस क्वेश्चन को आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा आप इसको आराम से क्वेश्चन कीजिएगा, नोट कीजिएगा। इसके बाद में साथियों अगला आपका क्वेश्चन आता है उदाहरण नंबर 8। वो भी साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यदि पेपर आपका अच्छे लेवल का बनता है तो वो क्वेश्चन आपका आने का चांस बहुत ज्यादा है। एक और आपका क्वेश्चन आएगा आपकी प्रश्नावली के अंदर, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों सेम है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो साथियों आपको ये उदाहरण नंबर 8 क्वेश्चन दिया गया है। आंकड़ों का आपको माध्यक पहले से दिया गया है, कितना है 525, कितना है साथियों 525।
तो आपको माध्य का आपको 525 दिया है, बारंबारताओं का जो योग है वो कितना दिया गया है 100। आपको जो लुप्त बारंबारताएं हैं बीच की ये x और y, इनका आपको मान ज्ञात करना है। इनका साथियों आपको पहले से योग दिया गया है कितना